Everybody, good morning. I self Kishore Ranchori, class 10th, subject Hindi, online class AVMA स्कूल बालोद्रा। आज का टॉपिक है अपना सेकंड, वो है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। क्या है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। कल अपन ने इसी क्लास के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार ईदगाह तक बच्चे पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद वहां पर किस प्रकार भाईचारे की भावना बिना भेदभाव किए हुए देखने को मिलती है। चाहे उसमें अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, कोई भी हो, वो बिना किसी का इंतजार किए हुए आते हैं, सजदे में पहुंच जाते हैं मस्जिद के आगे और नमाज पढ़ने का समय हो जाता है। और यदि कोई अमीर बैठा है तो ये नहीं कि अमीर बैठा है वो वहां पे गरीब क्यों बैठे, वो एक ही लाइन के अंदर क्रमवार बैठते जा रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि इनके जैसा भातृत्व यानी भाईचारा और कहीं देखने को नहीं मिलता। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकता है, ध्यान रखना बच्चों। अब अगला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ अपन शुरू करते हैं कि नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में नमाज पढ़ने के बाद गले मिलना होता है, वो कर रहे हैं। उसके बाद सीधे कहां चले गए? मिठाइयों की दुकान के ऊपर सब लोग चले गए। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, ये पैसा देकर चढ़ जाओ, हिंडोला खाना है तो पैसे देकर उसमें बैठ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे और कभी जमीन पर गिरते हुए, ऐसे गोलाई के साथ में वो चलता रहेगा। ये चरखी है, लकड़ी की हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है, छड़ों से लटके हुए और छड़ों के साथ अलग अलग खिलौने, कोई घोड़े, कोई ऊंट, कोई कुछ, कोई अलग अलग तरीके के लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा ले लो। अब ये सारे बैठे हैं एक ही कतार के अंदर। आपने देखा होगा जो गाड़ी का ऐसा चक्र बनाया हुआ, उसके ऊपर छोटे बच्चे बैठकर क्या कहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं और क्या कहते हैं कि एक पैसा दे दो और कितने चक्कर ले लो? 25 चक्कर। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, इनको देख रहा है। 3 ही पैसे हैं उसके पास कितने पैसे? 3। ऐसे छोटी छोटी चीजों के अंदर यदि खत्म कर देगा तो मेला तो अभी तक शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा देखने को मिलेगा और अधिक देखने को मिलेगा। उस समय क्या करेगा? इसीलिए उसके पास पैसे कम होने की वजह से वो चुपचाप खड़ा है। बाकी सभी के पास पैसे ज्यादा होने के कारण वो सभी उन घोड़ों के ऊपर चढ़कर अपने चक्कर पूरे कर रहे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब अपने कोष यानी अपने पास जो है क्या? 3 पैसे, उसके अंदर 1/3, इन 3 पैसों में से 1 पैसा भी उसके चक्कर के लिए वो दे नहीं सकता। सब चरखियां से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। अब क्या, किसकी बारी? खिलौने लेने की बारी। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने। अब दुकानदार खिलौने बेचने के लिए अलग अलग और अच्छे अच्छे नाम रखता है, खिलौने रखता है। एक का नाम सिपाही रख दिया, एक का नाम गुजरिया रख दिया, एक का नाम राजा, एक का नाम वकील और एक का नाम भिश्ती और एक का नाम क्या रख दिया? साधु रख दिया। अब बोला ही चाहता है कि महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी यानी सिपाही पुलिस वाला काम होता है ना, जो चोर को पकड़ते। कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी क्वायल किए चला आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो सबकी रक्षा करने के बाद अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर की ओर आ रहा है। ऐसा एकदम प्रतीत हट्टा खट्टा जवान लग रहा है सिपाही। मोहसिन को भिश्ती पसंद है। मोहसिन को क्या पसंद है? भिश्ती। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखे हुए, मस्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मस्क से पानी उड़ेलता ही जाता है। नूरे को वकील से प्रेम। और भिश्ती किसको कहते हैं? जिसके अंदर पानी भरा होता है, जो अपन कहते हैं पहले चमड़े की बनी हुई होती थी। नूरे को वकील प्रेम है। नूरे को क्या है? वकील प्रेम है, वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता यानी बुद्धिमत्ता है उसके अंदर, यानी कैसी बुद्धिमत्ता उसके मुंह के ऊपर झलकती है। काला चोगा, नीचे सफेद क्या है? अचकन है, कुर्ता पहना हुआ है। अचकन के सामने की जेब में क्या है? घड़ी है, सुनहरी जंजीर है। एक हाथ में कानून का क्या लिया हुआ है? पोथा हाथ में उठाया। वकील की यही खासियत होती है, ये विशेषता अंडरलाइन करते रहना बच्चों।
किस किस की, सिपाही की क्या है, वकील की क्या है, साधु की क्या है, भिस्ती की क्या है, सब अलग अलग विशेषता पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना बच्चा। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह यानी केस को लड़ने के बहस या बहस करके आ रहे हैं, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। अब एक खिलौने कितने पैसे के? 2-2 के। अब सिपाही, अब ये हामिद 1 पैसे में चक्कर खा लेता, 2 यहाँ ये ले लेता तो पूरा हो जाता। अब पीछे एक भी पैसा बचता नहीं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। हामिद के पास तो 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने, वह कैसे खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। अब खिलौना, अब वो कह रहे हैं इतने महंगे खिलौने, कौन? हामिद सोच रहा है यदि मैं ले लूं तो ये किस काम के, यदि हाथ से छूट कर नीचे गिर गए, मिट्टी के बने हुए हाथ से छूटते क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्या काम के? फिर ये पानी, ये सारे पैसे हैं वो पानी में बह जाएंगे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग क्या हो जाए, इसके ऊपर पानी की बूंद गिरे तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेंगे, ये किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सात सवेरे, मेरा बिस्ती रोज पानी लेके आएगा और सात सवेरे पानी देकर चला जाएगा। घर के अंदर पानी लाने की व्यवस्था वो ही करेगा, मैं हूं। और मेरा सिपाही घर के बाहर क्या देगा? पहरा देगा, हमारी रक्षा करेगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा, और कोई चोर आ गया तो बंदूक खींचकर गोली मार देगा। नूरे मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, बहुत पैसे कमाएगा। ये सब अपनी अपनी विशेषता के बता रहे हैं। हामिद खिलौने की क्या करता है? निंदा करता है। क्या कहता है? ये तो मिट्टी के हैं, यदि हाथ से छूट गए तो क्या हो जाएगा? चकनाचूर। मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को क्या कर रहा है? देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे। और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है, कि थोड़ी देर के लिए मुझे हाथ में दे दो ना। किसे कहते हैं? मोहसिन, नूरे वगैरह, इनसे उसके साथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते ताकि वो सरलता से उनको खिलौने देखने के लिए उसको हाथ में, क्यों? कि पैसे तेरे पास पड़े ना, तो ले लेना, हमने पैसे दे के लिए तेरे को क्यों दे? ऐसे कहते नहीं कहते बच्चे? विशेषकर जब अभी नया शौक है, हमें ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयां, किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने मोहन हलवा। देखो बच्चों, मुंह में पानी आया ना, नाम सुनते ही पानी आ रहा है ना। हाँ, तो देखो अब इसका भी ललचाया मुंह। किसका? हामिद का। वो सब अच्छे, पैसे बहुत है, अमीर बाप की औलादे हैं, और इसके तो माता पिता भी नहीं है। अब पैसे 3 रह गए पास में, चीजें बहुत, सब कुछ लेने के मन तो कर रहा है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो ले नहीं पा रहे। सब रेवड़िया ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, कोई स्टोन हलवा ले रहे हैं, मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, और हामिद उनकी बिरादरी यानी उनके साथ मेल मिलाप से क्या है? अलग है, अभागे, यानी उसके भाग के पास क्या है? 3 पैसे ही है। उसका किस्मत ही ऐसा ही है, अभागा है वो, ताकि उसके पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार। कि हामिद कहता है कि मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी लेकर जा ना, थोड़ी टेस्ट कर ले, ये कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, ये जो दिखावा हो रहा है ना प्रेम का, ये क्या है? खाली क्रूर है, क्रोधित करवाने का है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर उदार नहीं, इतना भला नहीं है ताकि वो सरलता से अपने को कोई चीज दे दे। वो भी क्या? मिठाई, रेवड़िया कभी नहीं दे सकता। लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दाने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है, ऐसे कि ले। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। जो ही हाथ ऐसे करता है, उसके सामने ऐसे करके मुंह में दबा लेता है। कौन? मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मुंह में नूरे और समी खूब तालियां बजाकर क्या करते हैं? हंसी मजाक उड़ाते। किसकी? हामिद खिसिया जाता है, थोड़ा ऐसे रोना शुरू हो जाता है। मोहसिन अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा, ले अब की बार ले ले, अल्लाह कसम, विश्वास रख यार, हर बार कोई मजाक थोड़ी होती, ले चल अब की बार में जरूर देंगे। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? मेरे पास भी पैसे पड़े खाने हो तो मैं ले लूंगा, रख तेरे पास ही रख। सम्मी 3 पैसे ही तो है, 3 पैसे में क्या क्या लेगा तू? खिलौना लेगा, सिपाही लेगा, बिस्ती लेगा, क्या लेगा तू? झूला झूलेगा,
क्या खाए? कुछ नहीं ले सकता महमूद। हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। अब मोहम्मद को क्या कहता है कि हामिद, अरे हमारे से गुलाब जामुन लेके जाना, ये मोहसिन बदमाश है कहीं का, निठल्ला कहीं का, ले जा तुम हमारे से। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, अरे मिठाई कौन सी अच्छी है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी है पता है, किताब के अंदर मिठाई के बारे में लेसन अपन ने पढ़ा है कि कितना बुरा, कि मिठाई खाने से क्या होता है, पेट में खराबी हो जाती है, कीड़े हो लग जाते हैं ऐसे। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले। अब दिल तो तेरा कह रहा है ना कि यदि मिल जाए तो मैं खा लूं। अपने पैसे क्यों नहीं निकालता रे, तेरे पैसे निकाल के लेना, हमारे से क्यों खाएगा? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर क्या करेगा, मजा लेगा, खाएगा ये। हम तो फटाफट खर्च करें, सारे खर्च हो जाएंगे तब ये मजा देगा, चखाएगा अपने। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। अब उसके बाद आगे गए, दुकानें आई जिसके ऊपर कहीं पर ये गहने वगैरह, ये कुछ नकली गहने और कुछ लोहे की चीजें वगैरह, कुछ तांबे वगैरह, ऐसे अलग अलग। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, कोई देख आकर्षण ही नहीं, कोई देखने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं थी। बस सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसको आकर्षण की चीज दिखती है। वो क्या दिखती है बच्चों? एक चिमटा दिखता है। देखिए आगे कई चिमटे रखे हुए थे। लोहे की दुकान पर क्या है, चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं। उसको मन में विचार आया, ख्याल आया कि घर के अंदर दादी जी रोजाना रोटियां वगैरह बनाती ना, तो उसके हाथ जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, चिमटा नहीं है रोटी को सेकने के लिए। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ उसके जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, कितनी खुश होगी कि मेरा बेटा सही समय पर पैसों का क्या किया है, सदुपयोग किया है। खिलौने से क्या फायदा, सॉरी, फिर उनकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। अब चिमटा आ जाएगा घर के अंदर रोटी सेकने के लिए तो उनकी दादी माँ की क्या अंगुलियां नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, क्या फायदा, वो तो ऐसे ही है, मिट्टी के बने हुए, हाथ से छूटे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टूटने के बाद पैसे बेकार, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही खुशी, थोड़ी देर के लिए खुश तो होते हैं उनको लेकर, फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, उनके सामने कोई देखता ही नहीं। या तो घर पहुंचते पहुंचते ही क्या हो जाते हैं, टूट कर नष्ट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए ना, घर जाते ही वो उनसे ले लेंगे और तोड़कर नष्ट कर देंगे, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज, कोई उसको ले लेगा ना, कोई इधर उधर फेंक देगा, गिरेगा, नीचे पटकेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो चिमटा टूटने वाला नहीं। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकालकर उससे दे दो। अब आग भी मांगे तो भी अपना चिमटा आराम से दे सकता है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, कहाँ टाइम समय पड़ा है कि बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं ताकि वो चिमटा लेकर जाए। रोज हाथ जला लेती। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब के सब शरबत पी रहे। अब आगे गए तो शरबत का ठेला खड़ा है, उसके ऊपर जाकर वो क्या पी रहे हैं, शरबत पी रहे। देखो सब कितने लालची, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, और उसके बाद भी मुझे तो एक भी चीज नहीं दी, मिठाई नहीं खिलाई, और कहते हैं कि हमारे साथ खेलो, आज के बाद इनके साथ नहीं खेलूंगा। कौन विचार कर रहा है, हामिद कर, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा मेरे हाथ में भी है क्या, चिमटा। देखिए खाइए मिठाइयां, आपका ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आप ही जनाब चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी, किताब में जो लिखा है वो एकदम क्या है, सही लिखा है। ध्यान रखना मिठाइयों के बारे में क्या क्या। देखिए मिठाई खाने से क्या, मुंह सड़ेगा, फुंसियां होगी, चोरी चकोरी की आदत पड़ेगी, तब क्या पैसे चुराएंगे, फिर क्या करेंगे, मार। मेरी जनाब क्यों खराब होगी, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देगी। अब उनकी तो ये मिठाई खाने से ये प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरे आगे ये समस्या थोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो क्या खरीदा, चिमटा खरीदा, और चिमटा जो ही मैं घर ले जाकर माँ को हाथ में दूंगा तो हाथ में देखते ही माँ बहुत ही क्या होगी, खुश होगी और कहेगी कि अम्मा के मेरा बच्चा माँ के लिए क्या लेके आया, चिमटा, हजारों क्या देगी मुझे, दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतें दिखाएगी, फिर पड़ोस की औरतें भी आएगी कि कितना अच्छा लड़का है, पैसों का सदुपयोग किया, कितनी अच्छी इसके अंदर भावना भरी हुई है।
सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया। अब सारे गांव के अंदर चर्चा होने लगी, क्या लेके आया वो चिमटा। अब हामिद विचार करता है कि पास पड़ोस की महिलाएं आएगी और वो घर के अंदर क्या देखेगी, चिमटा देखेगी, और सारे गांव में हामिद के चिमटे की क्या होगी, चर्चा होगी। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। क्या नहीं है, पैसे। तभी तो मोहसिन और मोहम्मद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज मैं क्यों सहूं, किसी का व्यवहार मिजाज है नहीं, व्यवहार मैं क्यों सहन करूं। मैं गरीब ही सही, उनकी बराबरी मैं क्यों करूं। किसी से कुछ मांगने को तो नहीं जाता, किसी के सामने हाथ तो मैं नहीं फैलाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, आखिर में अब्बाजान मेरे मम्मी पापा वो तो आएंगे, तब मेरे पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे। अम्मा भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे मेरे पास, क्यों, क्योंकि मेरे पास उस समय क्या होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाए, इस तरह व्यवहार किया जाए। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा चिड़ा कर सामने करने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। कोई नहीं हंसेगा। उससे दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है। अब दुकानदार ने कहा कि ये बच्चा चिमटे को क्या करेगा, कि तेरे काम का ये चीज नहीं है। ये तो पहले ऊपर पैराग्राफ में अपन जो औरतें आएगी वगैरह, ये क्या उसके मन के भाव है, किसके, हामिद के। तो ध्यान रखना, चिमटा देखने के बाद उसके मन के अंदर क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, किसके मन के अंदर, हामिद के अंदर। ये प्रश्न बनेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इसी पैराग्राफ के अंदर जो भावना बताई कि औरतें आएगी, भला कितने मेरा प्रचार होगा, कितना अच्छा कहेगी, सब बड़ा यही आएगा। तो दुकानदार ने उसको अकेला देखकर, एक छोटा लड़का देखकर कहा कि ये चीज आपके काम की नहीं है। तो उसने क्या जवाब दिया कि बिकाऊ है, क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाए। तो बताते क्यों नहीं, के पैसे का। पहले उसने हामिद ने पूछा कि बिकाऊ है या नहीं, आदमी है नहीं है, काम की नहीं, आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। तो उसने जवाब क्या दिया कि बिकाऊ नहीं होता तो मैं यहाँ लाद कर यानी कंधों पर उठाकर क्यों लेके आता। तो उसने हामिद ने क्या पूछा, तो बताओ ये कितने पैसे का है। कई पैसे का है नहीं, कितने पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। उसने क्या जवाब दिया कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल क्या हो गया, बैठ गया, 6 पैसे। अब क्यों, क्योंकि उसके पास कितने पैसे है बच्चों, 3 पैसे। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बन। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, मजबूती के साथ, क्योंकि उसके पास 3 ही, उससे ज्यादा लाए कहां से कि 3 पैसे दोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। अब ये कहा घुड़कियां नहीं, कुछ यदि भला बुरा कहे तो वो सुने नहीं, इसलिए वो वहां से रवाना, 3 पैसों का कहकर वहां से रवाना हो गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा क्या कर दिया, दे दिया। अरे बेटा इधर आ, बच्चे को बुलाया और चिमटा हाथ में दे दिया और बच्चा चिमटा लेकर वहां से रवाना। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखकर, मानो बंदूक कंधे के ऊपर रख दिया, जिस प्रकार क्या एक सिपाही क्या रखता है, बंदूक रखता है, और शान की शाता करता हुआ, बड़े गर्व के साथ अकड़ता हुआ, बड़े घमंड से सखियों के पास आया। सखी कौन, वही महमूद, शमी, ये नूर वगैरह इनके पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। देखिए मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा रे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दे कि ले, ये ऐसे मैं जैसे पटक रहा हूं ऐसे तेरा बिस्ती गिरा, सारी मछलियां क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। सारी मछलियां है ना वो टूटकर नष्ट हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। देखो चिमटे के बारे में क्या बता रहा है, चिमटे की विशेषता कि कंधे पर रखा, क्यों सुना सकता बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना कि कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ऐसे बजा बजा कर मंजीरे की तरह भी बजा सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं किसी के तो तुम लोगों के सारे खिलौने की क्या हो जाएगी, जान निकल जाएगी। सारे खिलौने के एक एक मारूं तो सब कुछ क्या हो जाएंगे, टूट कर नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए वह मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है कौन, चिमटा मेरा बहादुर शेर है, इसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।
समी ने खंजरी ली और समी ने क्या ली? खंजरी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे कि मेरी खंजरी के सामने आओगे? दो आने किए। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बड़े गर्व के साथ देखा, और मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का क्या कर सकता है? पेट फाड़ सकता है। चमड़े की तो है, गुस्सा अंदर तो उसका क्या? पेट फाड़। खंजरी में समझते हो, इतनी छोटी सी जो बजाने के काम आती है बच्चों। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। चमड़े की झिल्ली लगा दी और क्या करने लगी? डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर क्या रहता है? डटा हुआ रहता है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हर किसी समस्या का सामना कर सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास है? अब पैसे नहीं, ले तो ले किससे? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता, क्योंकि बाप ने तो पैसे दे दिए। अब पैसे क्या हो जाएंगे? सब खर्च कर दिए, अब वापस मांगेंगे तो डांटेंगे। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे और आखिर में क्या कर लिया? चिमटा देकर क्या करने लगे? पछतावा करने लगे। अब बालकों के 2 दल हो गए। अब बालकों के कितने? 2 गुट हो गए। मोहसिन, मोहम्मद, समी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला एक तरफ है। आमने सामने शास्त्रार्थ हो रहा है, यानी अपना क्या? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। समी तो विधर्मी हो गया, समी बिल्कुल सब कुछ यानी सबके लिए बराबर। दूसरे पक्ष से जा मिला। दूसरा पक्ष कौन? हामिद की। लेकिन मोहसिन, मोहम्मद और नूरे भी हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के अगतों से आतंकित हो उठे। हामिद ने जो जिस प्रकार की बातें बताई उससे अलहित हो गए। उसके पास न्याय का बल है, यानी उसके पास न्याय की शक्ति, सही रास्ते पर चलने वाला, और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है और दूसरी तरफ क्या है? लोहा। तो मजबूत कौन है बच्चों? मिट्टी होगी ना? नहीं, क्या होगी? लोहा होगा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, फौलाद यानी सिपाही बता रहा है, वह अजय है, घातक है। वो घातक है। और अजय यानी जिसको कभी जीता न जा सके, यानी वो हमेशा जीता हुआ अजय है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियां बिस्ती के छक्के छूट जाए। मियां बिस्ती तो क्या? छक्के छूट जाए, वहां से भाग जाए शेर को देखकर। मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर और शेर को देखकर सिपाही है वो भी क्या हो जाएगा? बंदूक छोड़कर ही भाग जाएगा। वकील साहब की नानी मर जाएगी, चौगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, और वकील साहब की नानी मर गई तो मुंह के ऊपर लेट जाए। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें क्या कर देगा? निकाल देगा। घुस गया आंखें पे तो आंखें बाहर। बच्चों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। इससे आगे अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।